गुड इवनिंग, नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान हिस्ट्री में, वो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंस्क्रिप्शंस। तो जो इंस्क्रिप्शन है, कल हमने सारणेश्वर कमेंडेशन तक के इंस्क्रिप्शन सारे पढ़े थे। उसके आगे के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन आता है देलवाड़ा। देलवाड़ा इंस्क्रिप्शन 1437। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है इसकी मेवाड़ी लैंग्वेज। ये जो है मेवाड़ी लैंग्वेज, यानी ये जो उस समय उदयपुर साइड में जो मेवाड़ में जो लैंग्वेज चलती है उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इसके अंदर किस चीज़ को मेंशन किया गया है? तो एक तो मेवाड़ का लोकल टैक्स मेंशन किया गया है, एक वहाँ की लोकल करेंसी थी मेवाड़ की, जो जिसको कि इंग्लिश में हम लिखते हैं टंका और हिंदी में इसको लिखा जाता है टंक। तो ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि जो देलवाड़ा इंस्क्रिप्शन है 1437, इसकी खासियत क्या है? ये मेवाड़ी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है और इसके अंदर लोकल टैक्स ऑफ मेवाड़ और लोकल करेंसी ऑफ मेवाड़ नोन एज टंका, TANKA। इसके बाद में जो आगे वाला अपना इंस्क्रिप्शन है वो इंस्क्रिप्शन है नाडोल। नाडोल का इंस्क्रिप्शन है 1141। नाडोल इंस्क्रिप्शन 1141 कहाँ पर है? ये है सोमेश्वर टेम्पल नाडोल के अंदर। कहाँ पर है? सोमेश्वर टेम्पल नाडोल। और नाडोल इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको मिलेगा जो उनको वहाँ का लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, ट्रेड है ना। तो इसके अंदर क्या चीज़ मेन है? इसके अंदर एक तो मेन है डेमोक्रेसी का वर्णन है, एक इसके अंदर लोकल गवर्नेंस, ट्रेड, रूरल सिस्टम्स। किसके? ठीक है, सोमेश्वर टेम्पल नाडोल में है, डेमोक्रेसी के बारे में है, लोकल गवर्नेंस के बारे में है, ट्रेड के बारे में है, और जो रूरल सिस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें किसकी? ये भी किसी न किसी का तो मेंशन होगा ना कि उनका जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी पर आधारित था, उनका ट्रेड ऐसा था, उनका लोकल गवर्नेंस ऐसा था। किसके बारे में है? ये है बंजाराज के बारे में। तो नाडोल वाले के अंदर जो हमें मेंशन किया हुआ मिलता है कि उनके अंदर डेमोक्रेसी थी, लोकल गवर्नेंस कैसा था, उनका ट्रेड कैसा था, रूरल सिस्टम्स कैसे थे, वो किसके बारे में है? वो है बंजाराज के बारे में। और इसके बाद में जो अगला इंस्क्रिप्शन है हमारा, वो इंस्क्रिप्शन आ गया अचलेश्वर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन सबके आगे अपने आप लिख लेना, ठीक है। ये है आपका 1285 का, और इसके अंदर जो चीज़ हमने चिरवा में पढ़ी थी वही इसके अंदर है। चिरवा में हमने क्या पढ़ा था? चिरवा के अंदर था टाइम पीरियड, युग, किससे किस तक का? ये बप्पा से लेके समर सिंह तक का। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है जीनियोलॉजी, यानी वंशावली, कहाँ से कहाँ तक? बप्पा से समर सिंह तक। तो आप लिखेंगे जीनियोलॉजी ऑफ, अब ये बताओ बप्पा और समर सिंह जो है वो कौन सी डायनेस्टी के थे? आपको पता है? जीनियोलॉजी ऑफ गोहिल्स, कहां से कहां तक? बप्पा टू समर सिंह। बप्पा टू समर सिंह है कहां पर? तो ये जैसे ये नाम जो होता है ये लगभग उसी जगह का होता है, या तो उस एक्यूरेट पॉइंट का होता है जहां पर मिला, या उसके आसपास की किसी जगह का। तो ये जो मिला है ये नियर लिखते हैं अचलेश्वर, लेकिन जो लोकेशन अगर पूछी जाती है तो और कोई लोकेशन नहीं है, यही है अचलेश्वर टेम्पल। कौन सा? आबू में। और इसके अंदर दो चीज़ें और हैं, एक नाम है वेद शर्मा, जो इसका कंपाइलर रहा है, कंपोजर रहा है। कंपोजर कौन रहा है? वेद शर्मा। और एनग्रेवर कौन रहा इसका? एनग्रेवर है कर्मा सिंह।
कर्म सिंह लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं इसको कर्म सिंह। इसके बाद में जो अगला इंस्क्रिप्शन आपका आता है वो है कंसावा। कौन सा? कंसवा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको इस तरीके से कईयों में कंसबा भी लिखा गया है, BA भी लिखा जाता है। ये जो है आपके 738 का है। कब का है? 738। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक मौर्य वंशी किंग हुआ करते थे, मौर्य वंशी किंग। नाम क्या था उस किंग का? मौर्य वंशी किंग धवल, यानी किंग धवल के बारे में इसके अंदर आपको डिस्क्राइब किया गया है। और ये जहां पर है, मैंने कहा ये जो नाम होता है ये लगभग प्लेस का होता है। कंसवा एक विलेज है, वहां पर एक शिव टेम्पल है, शिव टेम्पल कंसवा। और ये है कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है? ये पड़ता है जी आपका कोटा के अंदर। इसके बाद में जो अगला इंस्क्रिप्शन हमारा आएगा वो आएगा बुचकला। कौन सा? अगला इंस्क्रिप्शन हमारा आता है बुचकला 815। कब का है? 815 का। और ब्रह्मभट्ट नानूराम, ये कौन है जिसने खोजा था? फाउंडर हैं इसके। कौन? 815 बुचकला ब्रह्मभट्ट नानूराम, पूरा नाम है ब्रह्मभट्ट नानूराम, इसका पूरा नाम है। कहां पर मिला है? यह आपको मिला है पार्वती टेम्पल बुचकला बिलाड़ा। ठीक है, लिखो पार्वती टेम्पल बुचकला। ये कला जो है ना उधर कई विलेजेस के आगे लगता है। ये जो अपने नागौर जोधपुर साइड जाते हैं ना तो खारिया कला, पादू कला, बुच कला, इस तरह के वहाँ पे कला लगने वाले कई गांव हैं। और इसकी जो तहसील है बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ पे है ये बिलाड़ा? ये है जी जोधपुर के अंदर। और इसके अंदर जिक्र किसका है? इसके अंदर जिक्र है नागभट्ट। अब जो थोड़ा सा जानकार है वो कहेगा जी नागभट्ट तो कई हुए थे, तो नागभट्ट सेकंड। और जब नागभट्ट सेकंड की बात कहीं भी आती है तो आते हैं जो इनके जो टाइटल्स हैं, इनके जो उपाधियां हैं उनका जिक्र किया जाता है। तो नागभट्ट के टाइटल्स, इसकी उपाधियां कौन सी थी? नागभट्ट की उपाधियां थी महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। ये थे इनके टाइटल्स, इनकी उपाधियां। इनका वर्णन किया गया है। जो नागभट्ट सेकंड की जो उपाधियां थी वहाँ उसका वर्णन कौन से इंस्क्रिप्शन के अंदर है? बुचकला इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे मिला? इसका फाउंडर कौन था? ब्रह्मभट्ट नानूराम, हु वाज फाउंडर ऑफ बुचकला इंस्क्रिप्शन, पार्वती टेम्पल बुचकला, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? एक तो है ब्रह्मभट्ट नानूराम, एक है नागभट्ट सेकंड और एक है जोधपुर। ठीक है, हाँ, ये अपना आ गया बुचकुला। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन आ जाता है अपना, कौन सा है? वो है घटियाला 861 का। घटियाला इंस्क्रिप्शन अपने आप लिख लेना इसके आगे 861। अब बताओ ये घटियाला कहां पर है? बोलो। इसके अंदर जब ये जहाँ है वहीं ये घटियाला है। गांव का फर्क है, ये बुचकला में है, ये घटियाला में हैं दोनों के दोनों जोधपुर में। तो ये कहाँ पर पाया गया? ये पाया गया घटियाला के अंदर। और ये घटियाला है कहाँ? ये घटियाला है जी जोधपुर के अंदर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? लैंग्वेजेस कि ये जो घटियाला वाले हैं ना, ये 2 कॉलम इंस्क्रिप्शन यहाँ पे पाए गए हैं। कितने? 2 column inscriptions are found in Ghatiyala. 2 column inscriptions are found in Ghatiyala, जोधपुर। है क्या इनके अंदर? इनकी खासियत क्या है? तो सबसे पहले इनके अंदर जो एक है, फर्स्ट है, उसकी लैंग्वेज है जी महाराष्ट्रियन।
कौन सी लैंग्वेज है? महाराष्ट्रियन। और जो सेकंड वाला है उसकी लैंग्वेज है संस्कृत। तो घटियाला के अंदर 2 कॉलम इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। पहले की लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ वन इज महाराष्ट्रियन एंड अनदर इज संस्कृत। अब है क्या इसके अंदर? तो जोधपुर के अंदर किसका राज रहा? उसी का होगा, आसपास का किसी का। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? प्रतिहाराज ऑफ मंडोर, प्रतिहाराज ऑफ मंडोर। इसके अंदर जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, एक्सप्लेनेशन किसके बारे में मिलता है? वो मिलता है प्रतिहाराज ऑफ मंडोर। तो इसके बाद में अभी देखो देलवाड़ा 1437, इसकी जो है अपने स्पेशलिटी क्या है? इसके अंदर है मेवाड़ी लैंग्वेज। लोकल टैक्स, मेवाड़ का जो लोकल टैक्स है उसका वर्णन है, और करेंसी है थी वहाँ की लोकल जिसका नाम था टंक। हिंदी में टंक कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं टंका। नाडोल 1141 सोमेश्वर टेम्पल, नाडोल डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नेंस, ट्रेड, रूरल सिस्टम और बंजाराज के बारे में। ये सारी चीजें किसकी? डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नेंस, ट्रेड, रूरल सिस्टम्स, बंजाराज की। अब आ गया जी अचलेश्वर। अचलेश्वर 1285, ये जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही हाई लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इनको कर सकते हो। बाकी सिर्फ अपने को इनकी स्पेशलिटी और इनके जो रूलर्स कौन से हैं, कौन से रूलर का है, यही पढ़ना है। तो अचलेश्वर 1285 है। इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो उसमें अपने चिरवा में थी, रावल समर सिंह वाले में, है ना, कि बप्पा रावल से लेकर रावल समर सिंह तक। तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था टाइम पीरियड, एज, युग। यहाँ पे क्या है? जीनियोलॉजी यानी वंशावली, जीनियोलॉजी ऑफ गुइल्स बप्पा टू समर सिंह। अचलेश्वर टेम्पल आबू के अंदर है, और इसका कंपोजर या हम कह सकते हैं कंपाइलर, दो, या तो कंपोजर कह सकते हैं या कह सकते हैं कंपाइलर, कुछ भी लिख लो आप, चाहे तो कंपोजर लिख लो चाहे लिख लो कंपाइलर। कंपाइलर कौन है? वेद शर्मा। और एनग्रेवर कौन है? एनग्रेवर है इसका कर्म सिंह, हिंदी में कहते हैं कर्म सिंह। इसके बाद में आ गया कंसवा इंस्क्रिप्शन, 738 का है। मौर्यवंशी किंग था एक, नाम क्या था मौर्यवंशी किंग का? धवल। मिला कहाँ पे? शिव टेम्पल कंसवा के अंदर। कंसवा है कहाँ? कोटा में, ठीक है। इसके बाद में आ गया बुचकुला। बुचकुला 815, ब्रह्मभट्ट नानूराम फाउंडर था इसका, इसने खोज की थी। ब्रह्मभट्ट नानूराम, पार्वती टेम्पल, बुचकला, बिलाड़ा, जोधपुर। बिलाड़ा तहसील है और जोधपुर है डिस्ट्रिक्ट। है किससे संबंधित? तो बुचकला किससे संबंधित है? नागभट्ट सेकंड से। और नागभट्ट सेकंड के टाइटल्स, जब नागभट्ट सेकंड की बात होगी तो उसके टाइटल्स की भी बात होगी, उपाधियों की। तो उपाधियां कौन सी थी? महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। ये जो उसके टाइटल्स थे वो बुचकला के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। घटियाला 861, घटियाला कहां पे है? जोधपुर के अंदर है घटियाला। घटियाला के अंदर अपने को क्या मिले? 2 कॉलम इंस्क्रिप्शन मिले हैं। कितने कॉलम इंस्क्रिप्शन मिले हैं? 2 कॉलम इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिनमें से फर्स्ट है महाराष्ट्रियन के अंदर और सेकंड है संस्कृत के अंदर। लेकिन दोनों के अंदर भी वर्णन किसका है? जो मंडोर के रूलर्स हुए थे, प्रतिहार रूलर्स ऑफ मंडोर, उनका डिस्क्रिप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। इसके बाद में इसको इरेज करते हैं और पढ़ते हैं आर्थूणा। पहले इसमें से हम कुछ निकालना चाह रहे थे, बाद में हर कोई सा आ जाता है। तो एक बेसिक नॉलेज सबके बारे में होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में उसी के जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बेसिक नॉलेज जो है वो सबकी होनी चाहिए। तो आर्थूणा, अगले वाला कौन सा है आपका? लिखो आर्थूणा इंस्क्रिप्शन, लिखो आर्थूणा इंस्क्रिप्शन, मंडलेश्वर टेम्पल, आर्थूणा, बांसवाड़ा। मंडलेश्वर टेम्पल, आर्थूणा, बांसवाड़ा। मंडलेश्वर टेम्पल, आर्थूणा, बांसवाड़ा। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है परमाराज। लिखो परमाराज, डिस्क्रिप्शन ऑफ या एक्सप्लेनेशन ऑफ परमाराज रूलर्स। तो जो परमार शासक हुए हैं
उनका इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कंपोजर है इसका, कंपाइलर या कंपोजर कुछ भी लिख सकते हो आप। कंपोजर है इसका विजय। कंपोजर कौन है इसका? विजय। और एनग्रेवर कौन है? लिखो, एनग्रेवर है अस्ता राजा, यानी अस्तराज भी कह सकते हैं। तो कंपोजर है विजय और एनग्रेवर है इसका अस्तराजा। इसके बाद में आती है नाथ प्रशस्ति लिखते हैं, या आप नाथ कमेंडेशन लिख सकते हैं। नाथ प्रशस्ति, कई बार शब्द है वैसा का वैसा थोड़ा इटैलिक सा करके और प्रशस्ति लिखा हुआ भी आ जाता है, तो ध्यान रखना जो आपने कमेंडेशन नाम से पढ़ा है वही प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब है कमेंडेशन। कहाँ पर है? लकुलिश टेम्पल। कहाँ पर है ये? नाथ कमेंडेशन कहाँ पर है? लकुलिश टेम्पल, एकलिंगजी, कैलाशपुरी, उदयपुर। कैलाशपुरी, उदयपुर। समझ में आ गया? इसके अंदर है क्या? इसके अंदर आपको मिल जाएगा। उदयपुर कहाँ है? मेवाड़। तो मेवाड़ के बारे में है। और है क्या मेवाड़ के बारे में? पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ। क्या है मेवाड़ की? पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। किसके अंदर? नाथ कमेंडेशन के अंदर। समझ में आ गया? अब इसमें करना क्या है? एक इसका जो कंपोजर है वो इंपॉर्टेंट है। कंपोजर का नाम है आम्रकवि। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आम्रकवि? आम्रकवि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में कई बार आ जाता है कि किसका डिसिपल था। तो ये डिसिपल है वेदांता मुनि। किसका डिसिपल है? वेदांता मुनि, डिसिपल ऑफ वेदांता मुनि। समझ में आ गया? और लैंग्वेज है संस्कृत, और ये इसकी जो स्क्रिप्ट है संस्कृत, और स्क्रिप्ट है नागरी। कई जगह देवनागरी भी लिखा आ जाता है, तो दोनों पे ध्यान रखना। अगर देवनागरी पूछा जाए तो आप नागरी मान के चलना। और इसका जो कंपोजर है नाथ कमेंडेशन का कंपोजर आम्रकवि किसका शिष्य था, ये पूछा जा सकता है ना। कंपोजर ऑफ नाथ कमेंडेशन आम्रकवि वाज डिसिपल ऑफ ए वेदांत मुनि, बी वशिष्ठ मुनि, ये वो इस तरह से करके श्रृंगी ऋषि, और इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना आम्रकवि, वेदांता मुनि। इसके बाद में आती है हर्षनाथ कमेंडेशन। इसके बाद में अगली जो हर्षनाथ कमेंडेशन, यानी हर्षनाथ हिंदी में कहेंगे प्रशस्ति। इसके अंदर है क्या? जीनियोलॉजी एंड अचीवमेंट्स। किसके? इसमें आपको मिलते हैं जीनियोलॉजी एंड अचीवमेंट्स। किसके बारे में? चौहान्स के बारे में। है कहां पर? अब आप देख लो, हर्षनाथ कमेंडेशन यानी हर्षनाथ टेम्पल। हर्षनाथ टेम्पल सबने पढ़ रखा है। हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पे है? हर्षनाथ हिल्स है सीकर के अंदर, है ना। तो ये कहां पर हो गया? सीकर। हर्षनाथ कमेंडेशन में जीनियोलॉजी और अचीवमेंट्स बताया गया है किसका? चौहान्स का। इसके बाद में एक फिर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बरनाला यूप पिलर इंस्क्रिप्शन या आर्टिकल। मैंने कहा आर्टिकल भी इसके लिए यूज होता है बहुत जगह। बरनाला यूप पिलर इंस्क्रिप्शन, ये ध्यान रखना। ये बरनाला के अंदर आपको दो नाम से मिलता है। एक तो ये यूप पिलर है, एक है आपका सीधा बरनाला आर्टिकल बोलते हैं उसको। तो बरनाला के अंदर ये दो मिलते हैं, ध्यान रखना। बरनाला जो है ये कहाँ पर है? बरनाला पंजाब वाला नहीं है, ये बरनाला है जयपुर के अंदर। और अभी ये है कहाँ पर? आमेर म्यूजियम।
कहां पर है अभी? ये आमेर म्यूजियम के अंदर है। और इसके अंदर है क्या? डिस्क्रिप्शन, सोहन गोत्रोपन वर्धन इस नाम का आदमी था। कौन? सोहन गोत्रोपन वर्धन। इसने किया क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 पिलर्स, इसका जिक्र है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 पिलर्स। जो सोहन गोत्रोपन वर्धन था उसने कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 पिलर्स का जिक्र इसके अंदर है। और सेकंड वाला जो मैंने कहा आपको सीधा बरनाला आर्टिकल की बात करते हैं, उसके अंदर ध्यान रखना प्रेयर ऑफ विष्णु। क्या है? प्रेयर ऑफ विष्णु। प्रेयर ऑफ विष्णु ये वाला जो है बरनाला आर्टिकल। तो इन दोनों के अंदर मामूली सा फर्क है, ध्यान रखना। ये एक ही जगह पे मिले हैं दोनों, है ना। तो बरनाला यूप पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर सोहन गोत्रोपन वर्धन और प्रेयर ऑफ विष्णु बरनाला आर्टिकल। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसके बाद में एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लो। आर्थुणा, आर्थुणा है मंडलेश्वर टेम्पल, आर्थुणा बांसवाड़ा। इसके अंदर परमारा रूलर्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। कंपोजर है विजय, एनग्रेवर है अस्ताराजा यानी अस्तराज, हिंदी में लिख देते हैं अस्तराज। नाथ कमेंडेशन लकुलिस टेम्पल एकलिंगजी कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है, पॉलिटिकल रिलीजियस लाइफ किसकी? जब उदयपुर में होंगे तो पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइफ किसकी होगी? मेवाड़ की, है ना। और इसका जो कंपोजर है उसका नाम क्या है? अमरकवि। अमरकवि कौन था? डिसिपल ऑफ वेदांता मुनि। लैंग्वेज है संस्कृत और स्क्रिप्ट है नागरी। हर्षनाथ कमेंडेशन, हर्षनाथ कहां पर है? सीकर के अंदर। जीनियोलॉजी और अचीवमेंट्स हैं चौहानों के। इसके बारे में इतना एनफ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर पूछा जाएगा तो नाम से ही पूछा जाएगा कि कहां पर है, इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। बरनाला यूप पिलर इंस्क्रिप्शन, बरनाला यूप पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो है बरनाला में। बरनाला कहां है? जयपुर में, पंजाब वाला नहीं है, जयपुर में है। और अभी कहां पे रखा गया है? अभी रखा गया है आमेर म्यूजियम के अंदर। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सोहन गोत्रोपन वर्धन। क्या नाम मिलेगा? सोहन गोत्रोपन वर्धन इस नाम का आदमी था। इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 पिलर्स, वहां पे 7 पिलर्स जो है उसका निर्माण करवाया था। तो उसको पुण्यार्जन भी लिखते हैं कई हिंदी के अंदर। अपने जो है वो 7 पिलर्स को पकड़ के चलना है कि 7 पिलर से संबंधित अगर कोई एक्टिविटी पूछी जाती है तो बरनाला यूप पिलर इंस्क्रिप्शन है। और नाम अगर पूछा जाता है सोहन गोत्रोपन वर्धन है। उसी तरह अगर बरनाला आर्टिकल आ जाता है, नॉर्मली सीधा यूप पिलर नहीं आता, सीधा आर्टिकल आ जाता है। यूप पिलर आर्टिकल अगर आता है तो ये ठीक है। अगर कई बार डायरेक्ट बरनाला आर्टिकल, और बरनाला आर्टिकल के अंदर प्रेयर ऑफ विष्णु से संबंधित अगर पूछा जाता है तो ये बरनाला आर्टिकल है, यूप पिलर आर्टिकल नहीं है बरनाला के अंदर। ये दो हैं, एक को यूप पिलर आर्टिकल बोलते हैं, दूसरे को सीधा बरनाला लेक बोला जाता है। समझ में आ गया? इसको कर दें इरेज। इसके बाद में जो आगे वाला हम पढ़ेंगे वो है बिचपुरिया यूप पिलर। कौन से वाला? बिचपुरिया यूप पिलर। लिखो बिचपुरिया यूप पिलर इंस्क्रिप्शन या आर्टिकल। बिचपुरिया यूप पिलर इंस्क्रिप्शन या आर्टिकल कहां पर है? बिचपुरिया टेम्पल के अंदर। कहां पर है? यह है आपका बिचपुरिया टेम्पल है। कहां पर? उनियारा। उनियारा क्या रहा है ठिकाना? ये उनियारा ठिकाना था उस समय। कहां का था? जयपुर का। प्रेजेंट डे ये कहां पर पड़ता है? प्रेजेंट डे ये पड़ता है टोंक। ठीक है, तो बिचपुरिया यूप पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में, बिचपुरिया टेम्पल उनियारा ठिकाना जयपुर, और प्रेजेंट टाइम ये कहां पर पड़ता है? प्रेजेंट टाइम में ये पड़ता है आपका टोंक के अंदर। इसके बारे में आपको इतना एनफ है। विजयगढ़ यूप पिलर नेक्स्ट है। विजयगढ़,
विजयगढ़ यूपपिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला? फोर्ट्रेस विजयगढ़। कहाँ पे मिला? फोर्ट्रेस विजयगढ़, यानी विजयगढ़ हवेली है वहाँ पे ये मिला है, फोर्ट्रेस विजयगढ़। कहाँ पर है ये फोर्ट्रेस विजयगढ़? ये है जी भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसके अंदर जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो किसका दिया गया है? तो यशोवर्धन सन ऑफ विष्णुवर्धन। याद रखना, विजयगढ़ यूपपिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो फोर्ट्रेस विजयगढ़ भरतपुर के अंदर है। और इसके अंदर आपको क्या बताया गया है? यशोवर्धना सन ऑफ विष्णु वर्धना, यानी यशोवर्धन पुत्र विष्णुवर्धन किसका सन था? विष्णुवर्धन का। और इसने किया क्या? इसने एक यज्ञ, जिसको कहते हैं हिंदी में यज्ञ, यज्ञ परफॉर्म्ड ए यज्ञ। और यज्ञ का नाम क्या था? पुंडरीका या पुंडरीक। हिंदी में पुंडरीक लिखते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं पुंडरीका। ठीक है, तो विजयगढ़ यूपपिलर इंस्क्रिप्शन फोर्ट्रेस विजयगढ़ भरतपुर, यशोवर्धना सन ऑफ विष्णुवर्धना परफॉर्म्ड ए यज्ञ नेम्ड एज पुंडरीक। इसके बाद में आता है अपराजिता। अपराजिताज इंस्क्रिप्शन। अपराजित का तो है कहां पर? इसका ऑथर, इसके एक ऑथर की बात करते हैं। इसका ऑथर जो है, इसका ऑथर रहा आपका दामोदर। ऑथर कौन है इसका? दामोदर। ठीक है, कहां पे मिला? कुंडेश्वर टेम्पल। कहां पर मिला है ये? कुंडेश्वर टेम्पल है। कहां पर कुंडेश्वर टेम्पल? नागदा उदयपुर। कहां पर है? नागदा। और ये नागदा कहां है? नागदा है जी उदयपुर के अंदर। इसके अंदर क्या मिला आपको? मिलता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक गुहिल डायनेस्टी का किंग हुआ था, गुहिल वंशी किंग। नाम क्या है? अपराजिता, यानी अपराजित हिंदी में कहते हैं ना, अपराजिता है। TA कई बुक्स में TH से मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटा मोटी याद रखना अपराजिता। ठीक है, गुहिल वंशी किंग अपराजिता है। और इस अपराजिता ने क्या किया था? इसके टाइम में एक इरिगेशन हुआ करता था। इसके टाइम में क्या होता था? इरिगेशन। और ये इरिगेशन होता किससे था? लेदर चड, चमड़े का जो है कुछ बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट होता था, जिससे वहां पर इरिगेशन होता था। है कहां पर ये उदयपुर के अंदर विक्टोरिया हॉल म्यूजियम के अंदर रखा गया है। कहां पर? उदयपुर विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, वहां पर है ये। कौन सा? अपराजिता इंस्क्रिप्शन। ऑथर दामोदर है। और कुंडेश्वर टेम्पल, नागदा उदयपुर, गुहिल वंशी किंग अपराजित के टाइम में ये रूल ऑफ गुहिल वंशी किंग अपराजिता। इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम बाई लेदर चड, जो लेदर चड से वहां पर सिंचाई होती थी उसके बारे में लिखा गया है। उदयपुर के अंदर है, विक्टोरिया हॉल म्यूजियम के अंदर ये रखा हुआ है। इसके आगे वाला है शंकर घाट। कौन से वाला? शंकर घाट। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इसको हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि ये जो मानमोरी है ना उससे संबंधित है। तो कई बार अगला क्या पूछते पूछते सोचता है यार मानमोरी छोड़ो और इसको जो है शंकर घाट को पूछ लो, है ना, है तो सेम ही। देखते हैं किस किस को पता है। तो ये कहाँ पर है? शंकर घाट। शंकर घाट इंस्क्रिप्शन जो है ये शंकर घाट पे ही है। शंकर घाट। घाट कहाँ होते हैं? रिवर के किनारे। तो ये है बैंक्स ऑफ रिवर गंभीरी। कहाँ पर है? बैंक्स ऑफ रिवर गंभीरी। और गंभीरी का नाम आते ही आप गंभीर हो गए होंगे कि ये पक्का चित्तौड़गढ़ में है ना।
तो जो शंकर घाट है वहां पर है बैंक्स ऑफ रिवर गंभीरी, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इसके अंदर एक राजा मानभंग, इसको माना जाता है कि ये मानमोरी से रहा होगा, ऐसा माना जाता है। यानी इतिहासकारों का ऐसा मानना है इसके नाम से कि ये नाम है मानभंग, इसके हिसाब से पता चलता है कि ये मानमोरी का रहा होगा। और इसने चित्तौड़ के अंदर प्रसाद, यानी आप पैलेस कह सकते हो, प्रसाद, वापी और सन टेम्पल, ये लिखा गया है इसके अंदर कि इसने ये चीज़ें बनाई थी, प्रसाद, वापी और सन टेम्पल। इसकी लैंग्वेज में ये लिखा गया है प्रसाद, वापी और सूर्य मंदिर लिखा गया है, तो सन टेम्पल। और ये जो सन टेम्पल है ना, ये प्रेजेंट टाइम है वहाँ पर, प्रेजेंट टाइम अवेलेबल, इस समय वहाँ पर देखने के लिए उपलब्ध है। इसका वजूद आज भी मौजूद है, किसका? इस सन टेम्पल का। इसके बाद में आता है मानमोरी। मानमोरी के अंदर क्या है? देखो, ये जो मानमोरी है, ये मानसरोवर, कहाँ पे? मानसरोवर बैंक, यानी जो मानसरोवर लेक है उसके किनारे एक रॉक पर मिला था। किसको मिला था? एक आदमी का नाम हमने पढ़ा था, कर्नल टॉड। वैसे तो टॉड कहते हैं मोटे साइड डेडर को, पर इसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, ये था कहाँ का? इंग्लैंड का। जब टॉड ने क्या किया, टॉड इसको लेके जाने लगा था इंग्लैंड। टॉड इंग्लैंड लेके जा रहा था और रास्ते में इसके बारे में जो है कई अलग अलग व्यूज़ हैं। कई तो ये कहते हैं कि ये जो टॉड है ना, इसको ये बहुत वजनदार लगा था, तो इसने क्या किया, इसने सोचा यार क्यों ये दगड़ नहीं थी दूर ढोआ, तो इसने फेंक दिया। कुछ ये कहते हैं कि ये उसको बार बार निहार रहा था कि मुझे बड़े काम की चीज़ मिली है। और जिस तरह से उसने अपने बुक के अंदर इसका वर्णन किया, उस हिसाब से लगता भी है कि उसकी नज़र में ये बहुत काम की चीज़ थी, कि वो हाथ में लेके उसको बार बार निहार रहा था और अचानक से थोड़ी सी लापरवाही के कारण उसके हाथ से वो छूट गया। वजन अच्छा था उसका, तो छूट गया और वो सी के अंदर गिर गया और उसके बाद फिर वो कभी नहीं मिला। तो इसके अंदर क्या चीज़ थी, ये सिर्फ टॉड ने ही लिखा है और टॉड की बुक तो आप पढ़ चुके हो। तो मानमोरी मानसरोवर बैंक, और है कहाँ पर ये मानसरोवर बैंक की जब बात करते हैं, ये कहाँ पर है? एक जगह है पुठोली, चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये पुठोली, है ना। तो एक प्लेस है पुठोली, वहाँ पर ये मिला था जेम्स टॉड को। टॉड इसको लेके जा रहा था इंग्लैंड और रास्ते में लिखा यही जाता है थ्रोन इनटू सी। चाहे तो वो लापरवाही से हुआ हो या क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या रहा? थ्रोन इनटू सी, कि ये उसके अंदर गिर गया। फिर पता कैसे चला कि टॉड ले गया था? पता चला टॉड की बुक से। टॉड की बुक कौन सी है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो बुक है ना टॉड की, इसके पार्ट 1 में लिखा गया है। किसमें? पार्ट 1, यानी प्रथम भाग में इसका उल्लेख किया गया है। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी टॉड की लाइफ में इसका कितना इंपॉर्टेंस था कि उसने अपनी बुक के अंदर इसको पहले पार्ट के अंदर स्थान दिया है कि मैं ऐसा कुछ लाया था जो मेरे हाथ से स्लिप हुआ और थ्रोन इनटू सी, तो वहाँ पे डूब गया। उसने तो थ्रोन नहीं कहा कि मैंने फेंका था, पर लिखा यही जाता है कि समुद्र में फेंक दिया था टॉड ने, चाहे वो जैसे भी फेंका हो। उसने तो ड्रोन कहा था कि मेरे हाथ से छूट गया और उसके अंदर डूब गया, है ना, सिंक। तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पार्ट 1। ड्रोन और सिंक में फ़र्क होता है। जब कोई जिंदा चीज़ डूबती है तो वो ड्रोन होती है, और कोई मुर्दा चीज़ डूबती है, निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग डूबती है तो वो सिंक होती है ना। तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पार्ट 1 के अंदर है। और इसमें यह भी लिखा कि इसमें किस चीज़ का वर्णन था। तो टॉड ने ये लिखा है कि मैं जो माल लाया था ना वहाँ से उठा के, उसमें अमृत मंथन का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। किसका दिया गया था? अमृत मंथन का। तो समझ में आ गई बात।
बिचपुरिया यूप पिलर इंस्क्रिप्शन, बिचपुरिया टेम्पल, उनियारा ठिकाना जयपुर का। ये उनियारा जो है जयपुर का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ये टोंक में चला गया है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता है। विजयगढ़ यूप पिलर इंस्क्रिप्शन, फोर्ट्रेस विजयगढ़ है ना, भरतपुर। और यशोवर्धन सन ऑफ विष्णुवर्धन, उसने एक यज्ञ परफॉर्म किया था और उस यज्ञ का नाम क्या था, पुंडरीक। ठीक है। हाँ, अपराजिता, अपराजिताज इंस्क्रिप्शन, इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है दामोदर। और ये एक किंग अपराजित है, उसके टाइम पे एक वहाँ पे लेदर चड से इरिगेशन सिस्टम था, ऐसी कोई इरिगेशन सिंचाई प्रणाली थी जो लेदर चड यानी चमड़े की कोई जो है बर्तन टाइप में बना हुआ था, उससे पानी निकाल करके और वहाँ पर सिंचाई की जाती थी। ये उदयपुर के विक्टोरिया हॉल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, नागदा में है उदयपुर के अंदर। इसके बाद में आ गया शंकर घाट। कहाँ पे मिला? घाट, शंकर घाट पे मिला। घाट कहाँ होते हैं? नदी के किनारे, तो बैंक ऑफ गंभीरी, और गंभीरी से सब हो गए गंभीर, की पक्का चित्तौड़ में मिला होगा। इसमें मानभंग नाम का जिक्र है, जो कि ऐसा कयास लगाया जाता है, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि मानमोरी डायनेस्टी से रहा होगा। इसके बारे में आ गया प्रसाद वापी और सन टेम्पल। ये जो कंस्ट्रक्शन किया था इसने चित्तौड़ फोर्ट के अंदर, ये जो कहते हैं कि जो सन टेम्पल है वो आज भी चित्तौड़ फोर्ट के अंदर क्या है, अवेलेबल है। इसके बाद में आ गया मानमोरी। मानमोरी मानसरोवर बैंक पुठोली चित्तौड़ के अंदर मिला था। किसको मिला? कर्नल टोड को। एक रॉक के ऊपर था, वहां से टोड ने इसको निकाल लिया, इंग्लैंड ले गया और थ्रोन इनटू सी, यानी समुद्र में ये गिर गया था। पता कैसे चला कि ऐसा कुछ टोड ने उठाया था और समुद्र में गिरा था? तो सोर्स क्या है? एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पार्ट 1, और इसी में टोड ने भी ये भी मेंशन किया है कि मैंने जो उठाया उसके अंदर, उसको नहीं पता था अमृत मंथन क्या था, टोड नहीं जानता था ना अपनी कहानियों को, पर टोड ने ये लिखा है कि मैं जो उठा के लाया था ना उसके अंदर अमृत मंथन नाम की किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। समझ में आ गई बात? इसके बाद में आता है प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन। कौन सा? प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन। प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला? तो लिखो सेनाराम अग्रवाल्स स्टेपवेल। स्टेपवेल का कल आपको एक और नाम बताया था, बावड़ी, है ना। तो सेनाराम अग्रवाल की जो बावड़ी है वहां पर ये मिला है। किसको मिला है? मिला है डॉक्टर ओझा को। और कल आपको बताया था ओझा को, कोझा से कोझा भी कुछ मिलता था, तो ओझा कहाँ ले आता था? अजमेर। तो ओझा कहाँ ले आया? अजमेर। और वहाँ पे ये रखा हुआ है, कहाँ पे? अजमेर म्यूजियम। एक ही जगह है जहाँ ओझा ने रखे थे लाके। तो प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन चेनाराम अग्रवाल स्टेपवेल डॉक्टर ओझा ले आया और अजमेर म्यूजियम के अंदर रख दिया। और ये जिस जगह पे मिला है कि जी प्रतापगढ़ तो बहुत बड़ा है, तो आपको बता दूं ये प्रतापगढ़ सिटी के अंदर ही है सेनाराम अग्रवाल की बावड़ी, सेनाराम अग्रवाल स्टेपवेल। इसके अंदर है क्या? ये संस्कृत में लिखा गया है और इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं। क्या है? वर्ड्स संस्कृत में रिटन है। एक तो वर्ड है कोसवा। कौन सा वर्ड है? कोसवा। एक वर्ड है इसमें चौसर। एक वर्ड है पालिका और एक वर्ड है पुली। ये वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं। कोसवा क्या होता है? देखो, कोसवा वो फील्ड होता है, फील्ड इरिगेटेड विद, अभी हमने पढ़ा था लेदर चैड, उसी से संबंधित लेदर चड। जो लेदर चड से इरिगेटेड फील्ड होता है, खेत होता है, उसके लिए जो टर्म यूज किया वो कोसवा है। चौसर, चौसर का मतलब होता है फ्लावर गार्लैंड, यानी फूलों के हार के लिए इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है और वो है चौसर। पालिका, पालिका जो है पुली, पुल जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ब्रिज के लिए। और पुली,
पुली किसके लिए इस्तेमाल किया है? पुली इसने यूज़ किया मेजर ऑफ ऑयल, इसके वहाँ पे जो है तेल नापने का एक सिस्टम हुआ करता था जिसको कहते थे पुली। और एक और है धाना। धाना किसके लिए? रिच के लिए या धनी के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इसके अंदर यूज किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? कोशवा। कोशवा किसके लिए है? फील्ड इरिगेटेड विद लेदर चड्स, वहाँ जो एरिया होता था जहाँ लेदर चड से इरिगेट किया जाता था उसको इसने क्या कहा है? कोशवा। चौसर क्या है? फ्लावर गार्लैंड। गार्लैंड ऑफ फ्लावर जो है उसको कहा गया चौसर। पालिका। पालिका किसको कहा गया? ब्रिज, पुल को। पुली मेजर ऑफ ऑयल, एक तेल नापने की एक विधि है या बर्तन जो भी है तेल का माप लेने के लिए ये था पुली। और धना। धना किसके लिए कहा गया? धना मतलब धना से टाइप में धना, रिच या जो धनी लोग हैं उनके लिए ये कहा गया। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी सारे हो जाते हैं, है ना, तो सारे एक साथ भी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अपना जो ब्रेन है ना इसका और अपने स्टमक का लगभग एक ही सिस्टम होता है। जितना डाइजेस्ट हो उतना ही इसमें डालना पड़ता है। अगर स्टमक में आप डाइजेस्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा डालते हो तो लीकेज हो जाता है। इसी तरह इसमें अगर आप डालते हो तो ओवरलोड हो जाता है ना। और पीछे वाला फिर क्या है? जैसे आपका फ़ोन बताता है ना मेमोरी फुल, फिर क्या करते हो? पीछे वाला डिलीट। वहाँ इसका जो सिस्टम है ना वो ऑटोमेटेड है। इसमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा डालोगे ना तो पिछले वाला ऑटोमेटिक डिलीट होना शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से इतना पढ़ लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट भी कर देना। और सब्सक्राइब करने के बाद एक जो राइट साइड में है बाबा जी का घंटा उसको भी दबा देना, ठीक है। थैंक यू।